मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज के इस प्रसंग में, इस एपिसोड में मैं आपको बताना चाहूँगा भारतवर्ष की सबसे प्रमुख एक नदी के बारे में, और वह नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर गुरुकुल से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। गंगोत्री तीर्थ शहर से लगभग 19 किलोमीटर उत्तर की ओर 3892 मीटर यानी कि 12,770 फीट की ऊंचाई पर इस हिमनद का मुख है। यह हिमनद 25 किलोमीटर लंबा व 4 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 40 मीटर ऊंचा है। इसी ग्लेशियर से भागीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख पर अवतरित होती है। इसका जल स्रोत करीब 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक घाटी है। इस घाटी का मूल पश्चिम ढलान के संतोपत की चोटियों में है। गौमुख के रास्ते करीब 3600 मीटर ऊंचे चिरबासा ग्राम से विशाल गौमुख हिमनद के दर्शन होते हैं। इस हिमनद में नंदा देवी, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत का हिम पिघल कर आता है। यद्यपि गंगा के आकार को अगर हम लें तो अनेकों छोटी धाराओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन 6 बड़ी और उसकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। अलकनंदा विष्णु गंगा की सहायक नदी धौली, विष्णुगंगा तथा मंदाकिनी है। धौली नदी का अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में संगम होता है। यह 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर 2805 मीटर ऊंचे नंदप्रयाग में अलकनंदा का नंदाकिनी नदी में संगम होता है। इसके बाद कर्णप्रयाग में अलकनंदा का कर्णगंगा या पिंडर नदी से संगम होता है। फिर ऋषिकेश से 139 किलोमीटर दूर स्थित रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलते हैं। इसके बाद भागीरथी व अलकनंदा 1500 फीट पर स्थित देवप्रयाग में संगम करती हैं। यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। इन 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। इसी प्रकार 200 किलोमीटर का एक संकरा पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों का स्पर्श हरिद्वार में करती है। अब अगर हम गंगा के मैदान के बारे में जानें तो गंगा के मैदान के बारे में हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयाग यानी कि प्रयागराज तक पहुंचती है। यहाँ इसका संगम यमुना नदी से होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी, वाराणसी में गंगा एक वक्र लेती है, जिसे यहाँ उत्तर वाहिनी कहते हैं। यहाँ से मिर्जापुर, गाजीपुर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकुर पहुंचती है। इस बीच इसमें बहुत सी सहायक नदियां जैसे कि सोन, गंडक, सरयू, कोसी आदि मिल जाती हैं। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिणव्रत होती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, भागीरथी और पद्मा। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है, जबकि पद्मा नदी दक्षिण पूर्व को बहती हुई फरक्का बैराज, जो कि 1974 में निर्मित हुआ था, से छनते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से गंगा का डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है। मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी है। गंगा का यह मैदान मूलतः एक भू अभिनीत गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालयन पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 3 से 4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब इसे हिमालय और प्रद्वीप
से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पट रही है। इन मैदानों में जलोढ़ यानी कि जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 1000 to 2000 मीटर है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनी और निष्पेषक स्थलाकृतियों जैसे बालूरोधक, विसर्प, गोखुर झीलें तथा गुम्फियत नदियां पाई जाती हैं। गंगा की इस घाटी में एक ऐसी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ है जिसका प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवमयी और वैभवशाली है। यहाँ ज्ञान, धर्म, आध्यात्म व सभ्यता संस्कृति की ऐसी किरण प्रतिष्ठित होती है जिसे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार अलौकिक है। पाषाण या प्रस्तर युग का जन्म और विकास यहाँ होने के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। इसी घाटी में रामायण और महाभारत कालीन युग का उद्भव और विलय हुआ। शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय आरण्यक, कौशितकी आरण्य, संख्यायान आरण्यक, वज्रसयनी संहिता और महाभारत इत्यादि में वर्णित घटनाओं से उत्तर वैदिक कालीन गंगा घाटी की जानकारी मिलती है। प्राचीन मगध महाजनपद के उद्भव गंगा नदी में हुआ था। यहाँ से गणराज्यों की परंपरा विश्व में पहली बार प्रारंभ हुई। यहीं भारत का वह स्वर्ण युग विकसित हुआ जब मौर्य और गुप्त वंशीय राजाओं ने यहाँ शासन किया। अब हम साथियों बात करना चाहेंगे गंगा का सुंदरवन डेल्टा। हुगली नदी कोलकाता हावड़ा होते हुए सुंदरवन के भारतीय भाग में सागर से संगम करती है। पद्मा से ब्रह्मपुत्र से निकली शाखा नदी, जमुना नदी एवं मेघना नदी मिलती हैं। अंततः यह 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर चौड़े सुंदरवन डेल्टा में जाकर बंगाल की खाड़ी में सागर संगम करती है। यह डेल्टा गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई नवीन जालौर से 1000 वर्षों से निर्मित समतल तथा निम्न मैदान है। यहाँ गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है जिसे गंगा सागर संगम कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बहुत ही प्रसिद्ध वनस्पतियों तथा प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान भी है। यह डेल्टा धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ रहा है। कुछ समय पहले कोलकाता सागर तट पर ही स्थित था और सागर का विस्तार राजमहल और सिलहट तक था, परंतु अब यह तट 15 से 20 मील यानी कि 24 से 32 किलोमीटर दूर स्थित लगभग 1,80,000 वर्ग किलोमीटर 1,80,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जब डेल्टा का सागर की ओर निरंतर विस्तार होता है तो उसे प्रगतिशील डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा में भूमि का ढाल अत्यंत कम होने के कारण यहाँ गंगा अत्यंत धीमी गति से बहती है और अपने साथ लाई हुई मिट्टी को मुहाने पर जमा कर देती है, जिसे डेल्टा का आकार बढ़ता जाता है और नदी की कई धाराएं और उपधाराएं बन जाती हैं। इस प्रकार बनी हुई गंगा की प्रमुख शाखा नदियां जालंगी नदी, इच्छरमाती नदी, भैरव नदी, विद्याधरी नदी और कालिंदी नदी हैं। नदियों के इस वक्र गति से बहने के कारण दक्षिणी भाग में कई धनुषाकार झीलें बन गई हैं। ढाल उत्तर से दक्षिण है, अतः अधिकांश नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर ही बहती हैं। ज्वार के समय इन नदियों में ज्वार का पानी भर जाने से कारण इन्हें ज्वारीय नदियां भी कहते हैं। डेल्टा के सुदूर दक्षिणी भाग में समुद्र का खारा पानी पहुंचने के कारण यह भाग नीचा, नमकीन एवं दलदली है तथा यहाँ आसानी से पनपने वाले मैंग्रोव जाति के वनों से ये भरा हुआ है। यह डेल्टा चावल की कृषि के लिए भी बहुत अधिक विख्यात है। यहाँ विश्व में सबसे अधिक कच्चे जूट का उत्पादन होता है। कटका अभयारण्य सुंदरवन के उन इलाकों में से है जहां का रास्ता छोटी छोटी नहरों से होकर गुजरता है। यहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं जिनके कारण इन वनों का नाम सुंदरवन पड़ गया है। इनके अलावा यहाँ पर देवा, केवड़ा, तरमला,
आमलोपी और गोरान वृक्षों की ऐसी प्रजातियां हैं जो सुंदरवन में ही पाई जाती हैं। यहाँ के वनों की एक खास बात यह है कि यहाँ वही पेड़ पनपते या बच सकते हैं जो मीठे और खारे पानी के मिश्रण से बनते हों। तो साथियों, ये था हमारा आज का ये प्रथम प्रसंग, यानी कि फर्स्ट एपिसोड माँ गंगा यानी गंगा नदी के बारे में। साथियों, लगातार मैं गंगा नदी के बारे में आपको अगले एपिसोड्स में बताता चलूँगा। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।